वैतरणी एक भयानक और रहस्यमयी नदी है और उस नदी में खून, मवाद, जहरीले जीव जंतु और उस नदी में जहरीले जीव जंतु तैरते रहते हैं। और यह भी बताया जाता है कि शरीर से जब आत्मा निकलती है तो जो पाप कर्म किए रहते हैं उसी वैतरणी नदी को पार करते हैं। और जब उस खून की नदी, मवाद की नदी में तैरती है वो आत्मा, तो उसे बड़ा कष्ट होता है। किसी ने देखा होगा तब तो लिखे हैं, कोई देखे होंगे कि आत्मा तैरती है, लेकिन आज तक आत्मा के दर्शन किसी ने नहीं किए हैं। केवल घोर कल्पना, महा अंधविश्वास। और यह भी बताया गया है कि हिंदू धर्म में पौराणिक कथा के अनुसार ये भी बताया गया है कि वैतरणी नदी पृथ्वी और यमलोक के बीच में है। अब यमलोक कहाँ है? पृथ्वी तो है, और इस पृथ्वी में नदी है, समुद्र है, महासागर है, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हैं, बड़े बड़े घनघोर जंगल हैं, बड़े बड़े शहर हैं, महानगर है, सब कुछ है। ये सब कुछ हम जानते हैं और देखते भी हैं, लेकिन यमलोक को आज तक किसी ने नहीं देखा कि कहीं आकाश पे हैं कि आकाश के नीचे अधर पे हैं। यमलोक और पृथ्वी के बीच में वैतरणी नदी है, ऐसे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है और लोग विश्वास कर लेते हैं। विचार करिए, कहीं यमलोक नहीं है। यमलोक क्या है? हमारे मन की वासनाएं, हमारे मन की गंदगी, हमारे मन में जो मैल जमा हुआ है, ये वासनाएं, ये गंदगी, यही यमलोक है। ये हमें घसीट रही हैं, नाना दुख, नाना कष्ट हम झेल रहे हैं, लेकिन हम समझ कहाँ रहे हैं? केवल आंख मूंद करके मार रहे हैं कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, कथावाचक बता रहे हैं, और यदि नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे तो पता नहीं हमारे ऊपर क्या अनिष्ट हो जाएगा। आंख मूंद करके मार रहे हैं। कहीं यमलोक, कहीं स्वर्गलोक, कहीं साकेत लोक, कहीं शिवलोक, कहीं ब्रह्मलोक, कहीं लोकांतर नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंच गए, लेकिन आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं बताया कि आकाश में कहीं यमलोक है, कहीं स्वर्गलोक है, कहीं ब्रह्मलोक है, कहीं कुछ भी लोकांतर नहीं है। सारे लोकांतर अपने अंदर हैं। चाहे आप शिवलोक कहो, साकेत लोक कहो, ब्रह्मलोक कहो, चाहे स्वर्गलोक कहो, वो अपने अंदर है, अपने आत्मा में है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस लोक तक पहुँचने के लिए केवल एक ही काम करना है, अपने मन की शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। बस हम अपने मन को शुद्ध कर लिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिए, तो समझ लो कि हम शिवलोक में, साकेत लोक में और ब्रह्मलोक में हम पहुँच गए। इसके अलावा कोई लोकांतर नहीं है। लोग जो है समझ नहीं पाते, और कथावाचक यही बताते हैं कि जब जब कहीं अधर्म होता है तो भगवान जो है शरीर धारण करके अधर्म का नाश करने के लिए आते हैं। हमारे देश में, इस भारत भूमि में अनेक अधर्म हो रहे हैं, भ्रष्टाचार, पापाचार और पता नहीं क्या क्या हमारे इस भारत भूमि में अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, लेकिन आज तक कोई भगवान अवतार लेकर के नहीं आए। ऐसे ऐसे गुरु लोग हैं, केवल महिमा बता रहे हैं कि भगवान अवतार लेकर के आए, भगवान लीला किए, भगवान राक्षसों का नाश किए। तो आज भगवान राक्षसों का नाश करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? आज भी तो राक्षस हैं, इंसान के रूप में आज भी राक्षस हैं, जो पापाचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, नाना प्रकार के हिंसा हत्या कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, कई प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं, आतंक फैलाए हुए हैं, भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। यही तो असली राक्षस हैं। इनका नाश करने के लिए आज तक कोई भगवान अवतार लेकर के क्यों नहीं आए? आना चाहिए भगवान को, लेकिन भगवान है ही नहीं। भगवान अपने अंदर हैं। यदि हम सही रास्ते पर चलते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, तो समझ लो कि हमारे अंदर वो भगवत शक्ति उद्घाटित हो गया, वो भगवान हमारे अंदर उद्घाटित हो गया, लेकिन हम समझ नहीं पाते। इसलिए ऐसे गुरुओं के चक्कर में हम न पड़ें। ऐसे गुरुओं के चक्कर में पड़ करके आज तक
किसी का उद्धार नहीं हुआ है, किसी का कल्याण नहीं हुआ है, केवल भटक रही हैं, भ्रम मान्यताओं में, विषयों में ग्रसित होकर के भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। जब तक सच्चे सद्गुरु नहीं मिल जाएंगे तब तक भटकते रहेंगे। नाम जपने से, कहीं मंत्र जाप करने से, कहीं स्नान करने से कोई दुख दूर होने वाला नहीं है, किसी का उद्धार होने वाला नहीं, किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। कथावाचक केवल लोगों को उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक जगह की घटना है, एक पंडित जी राजमहल में कथा कह रहे थे और कथा चलता ही 5-6-7 दिन तक। तो पंडित जी राजभवन में कथा बाच रहे थे, कथा कह रहे थे और राजभवन में रानी, दास दासियाँ और कुछ प्रतिष्ठित महिलाएं थी और वहाँ कोई पुरुष वर्ग नहीं था। पंडित जी कथा के अंतिम में कहते थे कि राम कहते बंधन छूटे, राम कहते बंधन छूटे, अंतिम में पंडित जी कहते थे। और उस राजभवन में पिंजड़ा में एक तोता था, तोता भी सुनता था। तो जब पंडित जी कहते थे कि राम कहते बंधन छूटे और पंडित जी उस पिंजड़े के पास से गुजरता था, तो तोता जो है गुस्से में, आवेश में आकर के कहता था, यूं न कहो रे पंडित झूठे। तोता कहता था, यूं न कहो रे पंडित झूठे। पंडित जी नाराज हो जाता था। वो कहता था कि ये तोता को हो क्या गया है, रानी सुनेगी तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं इतना अच्छा बढ़िया कथा बताता हूँ, कहानी किस्सा बताता हूँ, भगवान और भगवान के अवतार की रात दिन मैं कथा बाँच रहा हूँ, और ये तोता जो है अंतिम में ये गुस्से में आकर, में आवेश में आकर कैसा क्यों कहता है कि यूं न कहो रे पंडित झूठे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तोता जब भी कथा के अंतिम में पंडित जी उधर से गुजरते थे तो बस यही रटते थे, यूं न कहो रे पंडित झूठे। पंडित जी परेशान हो गए, अपने गुरु महाराज के पास गए और सारी बातें बताए। उसके गुरु महाराज आए, तोता के पास जाकर कहने लगा कि क्यों तोता ऐसा क्यों कहते हो। तब तोता ने कहा कि पंडित जी, महाराज जी, मैं जंगल में स्वतंत्र विचरण कर रहा था। विचरण करते करते एक संत आश्रम में पेड़ पर बैठा हुआ था, तो वहाँ राम राम रट रहे थे, महात्मा लोग राम राम रट रहे थे। सुनकर मैं भी सीख गया, मैं भी राम राम बोलने लगा। एक दिन महात्मा जी मुझे पकड़ लिए और पिंजड़े में बंद कर दिए, और पिंजड़े में बंद किए तो कुछ श्लोक मुझे सुनाने लगे। उस श्लोक को भी मैं रट लिया, क्योंकि तोता जो होता है वो रट्टू होता है, जो सिखाओ सीख जाते हैं, वो जानता कुछ नहीं, केवल सीख जाते हैं। तो तोता कहने लगा कि उस संत आश्रम में मैं पिंजड़े में बंद हो गया। एक दिन एक सेठ जी उस आश्रम में गए और मैं राम राम बोलता था, तो सेठ जी प्रभावित हो गए। तो वो सेठ जी जो है पैसे से खरीद करके अपना घर ले आया, और सेठानी जी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और मुझे अपने पास रख लिए। वो तोता कहने लगा, संत आश्रम में मैं लोहे के पिंजड़े में था, सेठ जी खरीद करके लाए और सेठानी को उपहार में दिए, तो सेठानी मुझे चांदी के पिंजड़े में रख लिए। तोता कहने लगा, पंडित जी बताओ, राम राम रटने से मेरा बंधन छूटा कि बंधन बढ़ा। चांदी लोहे के पिंजड़े से मैं चांदी के पिंजड़े में बंद हो गया, मेरा बंधन छूटा कि बंधन बढ़ गया, बताइए आप। फिर उसके बाद सेठ जी जो है राजा साहब से कुछ काम निकलवाना था, तो मुझे उपहार के रूप में सेठ जी राजा साहब को दे दिए और राजा साहब रानी को दे दिए। फिर रानी साहिबा जो है मुझे चांदी से पिंजड़े से निकाल करके सोने के पिंजड़े में डाल दिए। तोता कहने लगा कि पंडित जी बताओ, मेरा बंधन छूट रहा है कि बढ़ रहा है। पंडित जी भी, जो बड़े महाराज जी थे, गुरु महाराज, वो भी आश्चर्य में पड़ गए। उसने कहा कि बात तो सही है। तब तोता ने कहा कि महाराज आप ही युक्ति बताइए कि मैं इस बंधन से कैसे छूटूं।
पंडित तोता कहने लगे पंडित जी से, बताइए कि मैं इस बंधन से कैसे छूटूं। तो गुरु महाराज ने कहा, पंडित जी ने कहा कि आज तो कथा हो रही है और अभी शाम को कथा समाप्त होगी। कथा समाप्त होते ही तुम बिल्कुल अलर्ट हो जाना, सावधान हो जाना, बिल्कुल अचेत इस पिंजड़े में लुढ़क जाना, बिल्कुल हिलना डुलना मत। कथा समाप्त हो गई। रानी साहिबा, दास दासियाँ सब अपने अपने निवास में अपने अपने काम में चली गई। पंडित जी आए, वो भी वहीं से गुजरे, कथा बाँचने वाले। उस समय तोता बिल्कुल अचेत पड़ा हुआ था। रानी साहिबा फिर मुड़ कर के आई, आज तोता कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, लगता है कि तोता मर गया। रानी साहिबा पिंजड़े के दरवाजे को खोल दिए। जैसे ही पिंजड़े का दरवाज़ा खुला, तोता उड़ गया और कहने लगा, सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। तोता क्या कहने लगा, सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। बिना सदगुरु के बंधन छूटने वाला नहीं है। और सदगुरु कैसा होना चाहिए, वैराग्यवान, निर्मल, पवित्र, अपने स्वरूप में सदैव रमने वाला, विषयों से विरक्त, अखंड वैराग्यवान। ऐसे सदगुरु के शरण में जाकर के ही हमारा कल्याण, हमारा उद्धार हो सकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, गुरु ऐसा कीजिए जो सिगलीगर होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। गुरु कैसा होना चाहिए, सिकलीगर की तरह। सिकलीगर औजार को जब मांझता है, जो लोहे का औजार होता है उसमें जंग लगा होता है, और सिकलीगर जो है उसे मांझता है, मांझ करके उसे धारदार चमकदार बनाता है। और ऐसे ही गुरु जो है अपने सद्ज्ञान से, अपने सद्विचार से, जो शिष्य है, मुमुक्षु हैं, जो शरणागत शिष्य हैं, उनके अंदर अनादिकाल से अनेक कुसंस्कारों के मोर्चा लगे हुए हैं। हमारे अंदर अनेकों जन्मों के कुसंस्कारों के मोर्चा लगे हुए हैं, और उसको कौन निकालते हैं, सदगुरु अपने ज्ञान से, अपने सुंदर विचार से उन्हें निकालते हैं। और जो शिष्य हैं, जो पात्र हैं, जो मुमुक्षु हैं, उनके जीवन को ज्ञान से आलोकित कर देते हैं। तो ऐसे सदगुरु के शरण में जा कर के उनके आध्यात्मिक प्रकाश से हम अपने जीवन को आलोकित कर सकते हैं। तो बिना सदगुरु के शरण में जाए, बिना वास्तविकता का ज्ञान हुए, बिना जड़ चेतन का यथार्थ बोध प्राप्त किए किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। जड़ की पूजा करने से हमारा कभी कल्याण नहीं होगा। ये देवी देवता जितने भी भगवान भवानी हैं, जिनके लोग जो है पूजा में लगे हुए हैं, प्रार्थना में लगे हुए हैं, उनका कभी उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो जड़ है। वो न बोलता है, न देखता है, न सुनता है, न किसी के प्रार्थना वो सुनते हैं, न किसी को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने वाले, हमारे अंदर जो दुख हैं, हमारे अंदर जो पीड़ा हैं, उन्हें दूर करने वाले संत महापुरुष हैं। उनके शरण में जाकर के ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा है, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, वे भी सदगुरु के शरण में गए और सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके, सदगुरु से बोध प्राप्त करके अपना उद्धार किए, अपने जीवन का कल्याण किए। तो हमें सौभाग्य से सदगुरु के शरण मिले हुए हैं, इतना हमें सुनहरा अवसर मिला हुआ है। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे सदगुरु के शरण में जा करके ज्ञान प्राप्त करके, उनके बताए मार्ग पर चल करके अपने मन वाणी को हम पवित्र करके हम अपना उद्धार कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, सावन केरा सेहरा, बूंद पड़ा आसमान, सारी दुनिया वैष्णव भई, गुरु नहीं लागा कान। जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक किसी का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए सच्चे सदगुरु के शरण में जाएं, उनके बताए मार्ग पर चले और अपने मन, वाणी और कर्म को हम निर्मल और पवित्र बनाएं। निश्चय ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।